फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर गलती से लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। ये क्लास जो है बाइलिंगुअल क्लास में रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। उसके लिए आप लोगों को कोई भी मतलब अधिक अलग से कुछ भी खरीदना नहीं है। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो दिए गए आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग के समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? घाव को धोना, पट्टी लगाना, हाथ धोना, औजार निकालना। तो ड्रेसिंग शुरू करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, ताकि संक्रमण से बचाव के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फैलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हाथ धोते हैं, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक साफ और सूखा घाव किस प्रकार की ड्रेसिंग की मांग करता है? वेट ड्रेसिंग, ड्राई ड्रेसिंग, ऑक्सीजन ड्रेसिंग, एसिडिक ड्रेसिंग। तो जब घाव में किसी भी तरह का मतलब मवाद नहीं हो, तो वो सूखा मतलब हो, तो उसे हम लोग कौन सी पट्टी देंगे, तो ड्राई ड्रेसिंग ही देंगे, ठीक है। सूखी पट्टी लगाया जाता है, जिससे कि क्या होगा, तो जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से बचाव का तरीका है? नंगे हाथों से ड्रेसिंग करना, दस्ताने पहनना, औजारों को साझा करना, पुराने पट्टियों का पुनः उपयोग। तो इसमें कौन सा जो है एक संक्रमण का बचाव का तरीका है, तो वो है हमारा ग्लव्स पहनना, ठीक है। ग्लव्स पहनने से क्या होगा, तो एक मतलब बैरियर टाइप का बनेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, तो रोगाणु जो भी मतलब रोगाणु होंगे मरीज और ड्रेसर दोनों तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव की ड्रेसिंग करते समय औजारों को कहाँ रखा जाना चाहिए? फर्श पर, जेब में, स्टेराइल ट्रे पर, बिस्तर पर। तो अगर मतलब हम लोग कोई भी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो औजारों को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो स्टेराइल ट्रे पर, ताकि क्या हो, तो वो संक्रमण जो भी मतलब इन्फेक्शन से दूर रहे, ठीक। तो उससे क्या होगा, तो वो इन्फेक्टेड नहीं होगा और ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के दौरान यदि पट्टी पर अत्यधिक खून दिखे तो क्या करना चाहिए? पट्टी हटाकर नई पट्टी लगाएं, कुछ न करें, डॉक्टर को रिपोर्ट करें, घाव को धो दें। तो अगर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग के दौरान पर यदि पट्टी पर अत्यधिक हमारा खून दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मतलब गंभीर स्थिति हो जिसका संकेत हो सकता है वो, तो उससे डॉक्टर की निगरानी में तुरंत देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि उपयोग के बाद ड्रेसिंग औजारों को क्या किया जाना चाहिए? धोकर सूखा छोड़ देना, डस्टबिन में फेंक देना, स्टेरलाइज करना, किसी और मरीज पर प्रयोग करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एक बार जो है इक्विपमेंट्स यूज़ हो गए हैं तो इक्विपमेंट्स को पुनः यूज़ करने लायक बनाएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो स्टेरलाइज करके। स्टेरलाइज करने से क्या होगा, तो उस पर जो भी इन्फेक्शंस होगा वो सब हट जाएगा और संक्रमण जो है नहीं फैलेगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पिन और कैंची जैसे उपकरणों को कैसे स्टेरलाइज किया जाता है? उबालकर, धोकर, धूप में रखकर, हाथ से पोंछकर। तो पिन और कैंची को कैसे मतलब हम लोग करेंगे, तो उबालकर, बॉइलिंग, क्योंकि ये एक सामान्य तरीका है जिससे कि उपकरणों को संक्रमण रहित किया जाता है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि फोड़े या फुंसी जैसे संक्रमण वाले घाव की ड्रेसिंग के समय क्या ध्यान देना चाहिए? सामान्य ड्रेसिंग करें, संक्रमण को फैलने से रोकें, बार बार हाथ धोएं, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो उपरोक्त सभी बातें बहुत ज़रूरी हैं। सभी मतलब एकदम विशेष सावधानी रखना होता है ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल ही ड्रेसिंग करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे और संक्रमण को फैलने से रोकेंगे, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग की गई पट्टी को कहाँ नष्ट किया जाना चाहिए? सामान्य कूड़ेदान में, खुले मैदान में, बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में,
और पानी में बहा देना चाहिए। तो कहाँ पर जो है संक्रमण से बचाव के लिए पट्टी को जो है नष्ट किया जाना चाहिए, तो बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में। ठीक, तो इससे क्या होगा, तो इससे और मतलब क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और वो अच्छे से जो है नष्ट हो जाएंगे। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरलाइज वस्तु नहीं है। उबली हुई कैंची, नई सीलबंद सुई, प्रयोग की गई पट्टी, उबला हुआ गॉज। तो इसमें से कौन सा एक स्टेरलाइज चीज़ नहीं है, तो वो है हमारा प्रयोग की गई पट्टी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है तो वो तो इन्फेक्टेड है, वो स्टेरलाइज कहाँ से माना जाएगा। तो ये हमारा प्रयोग की गई पट्टी जो है स्टेराइल नहीं है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के लिए उपयोग होने वाले सबसे सामान्य औजार कौन से हैं। टॉर्च और थर्मामीटर, फॉर्सेप और कैंची, स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन, सिरिंज और ग्लूकोज बोतल। तो ड्रेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सामान्य औजार कौन सी है, तो वो है हमारा फॉर्सेप और कैंची। फॉर्सेप जिससे हम लोग जो भी मतलब कॉटन्स वगैरह उसको हम लोग पकड़ते हैं, और कैंची काटने के लिए, तो घाव की सफाई और पट्टी काटने के लिए हमारा क्या है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के बाद घाव पर कौन सी प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। पट्टी कसकर बांधना, डॉक्टर को रिपोर्ट करना, घाव को छूते रहना और स्टिकिंग टेप लगाना। तो अगर ड्रेसिंग कर दिया गया है तो घाव पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको बार बार छूते रहना। तो बार बार छूने से क्या होगा, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो इसीलिए घाव को छूना नहीं है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी करने का उद्देश्य क्या होता है। फैशन के लिए, घाव को ढकना और संक्रमण से बचाना, रक्त को बाहर निकालना, मांसपेशी को ढीला करना। तो पट्टी करने का हमारा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होता है कि उस पर धूल, गंदगी और बैक्टीरिया से वो प्रोटेक्टेड रहे। तो हम लोग क्यों उसको करते हैं, ताकि घाव को वो ढक जाए और संक्रमण से बच जाए। ठीक, तो इसलिए हम लोग पट्टी करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गॉज को स्टेराइल कैसे किया जाता है। पानी से धोकर, केवल धूप में रखकर, ऑटोक्लेव मशीन में रुमाल से लपेटकर। तो गॉज एक ड्रेसिंग सामग्री है, तो इसे हम लोग कैसे जो है करते हैं, तो वो हम लोग ऑटोक्लेव मशीन में इसे स्टेराइल करते हैं, भाप से उच्च तापमान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में मवाद होने पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लीन ड्रेसिंग, बायो प्रोडक्ट्स लगाना, एसेप्टिक ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। तो अगर जो है मवाद या फिर पस हो गया है तो हम लोग कौन सा जो है करते हैं, तो वो हम लोग एसेप्टिक नहीं, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जो है यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि बेटाडीन से साफ करके फिर हम लोग जो है ड्रेसिंग करते हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बैंडेजिंग के दौरान कौन से दिशा में पट्टी लपेटी जाती है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, नीचे से ऊपर, बेतरतीब। तो हम लोग बैंडेज कैसे लपेटते हैं पट्टी को, कैसे, तो वो हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। क्यों, ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन बाधित ना हो और सूजन कम हो, तो इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर जो है पट्टी को लपेटते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि ड्रेसिंग के दौरान मरीज को दर्द हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ड्रेसिंग तुरंत रोकें, दर्द सहने को कहें, उसे पानी पिलाएं, पट्टी उतारें। तो अगर ड्रेसिंग करते समय मरीज को दर्द हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ड्रेसिंग को तुरंत रोक देंगे। ठीक है, तुरंत रोकेंगे, और उसकी स्थिति, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो वो अत्यधिक दर्द से उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग उस प्रोसेस को रोककर डॉक्टर को तुरंत सूचित करेंगे। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल एक बार उपयोग के लिए होती है। स्टेनलेस स्टील की कैंची, स्टेराइल गॉज, फॉर्सेप, थर्मामीटर। तो कौन सी इसमें से सिर्फ एक बार यूज़ के लिए रहती है सामान, तो वो है हमारा स्टेराइल गॉज। क्यों, क्योंकि गॉज एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, क्योंकि वह दूषित हो जाता है और उसको वापस से स्टेरलाइज नहीं किया जा सकता। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव की ड्रेसिंग करने से पहले त्वचा को किससे साफ किया जाता है। नॉर्मल पानी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सरसों का तेल, नमक पानी। तो किसी भी घाव के आसपास की त्वचा को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग किससे साफ करते हैं, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि बेटाडीन हो गया, सेवलॉन हो गया, स्पिरिट हो गया, तो उसका यूज़ करके हम लोग पहले स्किन को साफ करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय किस रंग की पट्टी से खून का रिसाव स्पष्ट दिखता है। नीली पट्टी, सफ़ेद पट्टी,
पीली पट्टी, हरी पट्टी। तो किससे जो है खून का रिश्ता स्पष्ट दिख सकता है, तो वो है हमारा सफ़ेद पट्टी। अगर लाल रंग का खून निकलेगा तो वो तो जाहिर सी बात है ना कि सफ़ेद पट्टी पे अच्छे से दिख जाएगा, तुरंत पहचाना जाएगा। ठीक, तो अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रोग का इलाज करना, रोगी को दवा देना, रोगी की जान बचाना और हालत बिगड़ने से रोकना, सर्जरी करना। तो फर्स्ट एड का हमारा मेन एम क्या होता है, तो फर्स्ट एड का मेन एम ही यही होता है कि रोगी की जान बचे और हालत ज़्यादा ना बिगड़े, तो इसलिए हम लोग जो है फर्स्ट एड देते हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग के लिए उपयोग होने वाली गॉज किससे बनी होती है। प्लास्टिक, कॉटन, रबड़, लकड़ी। तो गॉज जो है वो किससे बनी होती है, तो वो हमारा कॉटन से बना होता है। ठीक है, गॉज क्या होता है, तो कॉटन से बना होता है क्योंकि वो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है और जो घाव है उसको ढकने में यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्यतः कौन सा एंटीसेप्टिक घाव की सफाई में प्रयोग होता है। पेट्रोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट, सिरका। तो कौन सा एक एंटीसेप्टिक जो है यूज होता है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, क्योंकि एक प्रभावी एंटीसेप्टिक है जो कि घाव की सफाई के लिए यूजफुल होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि स्पिरिट से त्वचा को साफ करने का मुख्य कारण क्या है। ठंडक पहुंचाना, सुंदर दिखाना, कीटाणुओं को मारना, घाव सुखाना। तो स्पिरिट का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो है जो कीटाणु को मारना, ठीक है, क्योंकि ताकि वहाँ से बैक्टीरिया हटे और इन्फेक्शन से बचा जा सके, तो इसलिए स्पिरिट का यूज़ होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सी पट्टी खून रोकने में सहायक होती है। सूती पट्टी, कॉटन गॉज, प्रेशर बैंडेज और टिश्यू पेपर। तो खून रखने में कौन से जो है सहायक होती है, तो वो है हमारा प्रेशर बैंडेज। प्रेशर बैंडेज क्या करता है, तो खून के प्रवाह को कम करता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे जो भी मतलब ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बंद घाव में कौन सा लक्षण दिखता है। खून का बहाव बाहर, सूजना और दर्द, मवाद निकलना, रंग बदलना। तो अगर बंद घाव में हमारा कौन सा जो है दिखता है, तो वो है हमारा सूजन और दर्द। अगर मतलब घाव जो है अंदर की ओर है तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें मतलब कुछ भी हमें दिखेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, तो सूजन दिखेगा और दर्द महसूस होगा, बस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेराइल शब्द का अर्थ है रंगहीन, गर्म, संक्रमण मुक्त, गीला। तो स्टेराइल का मतलब क्या होता है, तो पूरी तरह से कीटाणु रहित वस्तु जो कि किसी संक्रमण का कारण ना हो, तो संक्रमण मुक्त जो है स्टेराइल शब्द का अर्थ है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलने के मामले में फर्स्ट एड में क्या देना चाहिए। बर्फ लगाना, घाव पर टूथपेस्ट लगाना, घाव को ठंडे पानी से धोना, गर्म पानी से धोना। तो जलने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो तुरंत ठंडे पानी से जो है घाव को धोना चाहिए। इससे क्या होगा, तो त्वचा का जो भी ऊपरी लेयर होगा उसको नुकसान पहुंचने से नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय कौन सी बात आवश्यक है। पट्टी जितनी चाहे उतनी टाइट बांधें, बिना दस्ताने के करें, स्टेराइल सामग्री का उपयोग करें और घाव को नज़रअंदाज करें। तो ड्रेसिंग करते समय कौन सी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है हमारा कि स्टेराइल सामग्री का हम लोग यूज़ करें, जिससे कि क्या हो, तो जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी तीव्र चोट में रक्तस्राव रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। गर्म पानी डालना, चोट को खुला छोड़ना, सीधे दबाव डालना, टांके लगाना। तो अगर मतलब रक्तस्राव हो रहा है, तीव्र चोट है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सीधे प्रेशर डालेंगे। क्या करेंगे, तो सीधे प्रेशर डालेंगे। मतलब क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग किसी भी साफ वाफ कपड़े से जो है प्रेशर डालेंगे। ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी जो है फर्स्ट एड का कदम होता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओटी में कौन सी पट्टी अधिक उपयोग में ली जाती है। टिश्यू पेपर, रबर बैंडेज, स्टेराइल गॉज, चमड़े की पट्टी। तो ओटी में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है पट्टी, तो वो है हमारा स्टेराइल गॉज। स्टेराइल गॉज का अधिक ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ये संक्रमण नहीं, इससे संक्रमण जो है नहीं फैलता।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग की समाप्ति के बाद इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को कैसे हटाया जाना चाहिए। उंगलियों से खींचकर, अंदर की ओर पलटकर, कैंची से काटकर, फेंक कर। तो अगर आप लोगों ने जो है हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि दस्तानों को अंदर की ओर पलट कर जो है रिमूव किया जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे जो है त्वचा पर कीटाणु नहीं पहुंचते, स्किन से जो है उसका संपर्क नहीं होता और जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर की ओर नहीं जाता। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि असेप्सिस का अर्थ होता है शारीरिक कमजोरी, बैक्टीरिया का प्रसार, संक्रमण से रहित प्रक्रिया, बुखार से सुरक्षा। तो एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है, तो एसेप्सिस एक प्रोसेस है जिससे कि किसी भी चिकित्सा उपकरण को संक्रमण मुक्त रखा जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, तो संक्रमण से रहित प्रक्रिया। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले फोर्सेप का उपयोग किसके लिए होता है। रक्तचाप नापने के लिए, औजारों को उठाने के लिए, गॉज या कॉटन पकड़ने के लिए, दस्ताने पहनने के लिए। तो फोर्सेप का यूज़ किस लिए होता है, तो फोर्सेप का यूज़ होता है गॉज या कॉटन को पकड़ने के लिए। ठीक, जिससे कि घाव को भीतर या सतह पर साफ सफाई के काम आता है। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पट्टी बहुत टाइट बांधी जाए तो क्या प्रभाव हो सकता है। घाव जल्दी ठीक होगा, रक्त संचार रुक सकता है, त्वचा सुंदर दिखेगी, बुखार आ सकता है। तो अगर पट्टी को एकदम कस के बांध दिया जाए तो क्या होगा, तो रक्त संचार जो है रुक जाएगा। ठीक, अगर रक्त प्रवाह को रुक जाएगा जिससे कि क्या होगा, तो जिससे जो भी मतलब अंग होगा वो सुन्न हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सी तकनीक ड्रेसिंग में इस्तेमाल नहीं की जाती। गुनगुने पानी से सफाई, सर्जिकल स्पिरिट से सफाई, साबुन लगाकर स्क्रबिंग, नमक के पानी से धोना। तो कौन सी प्रोसेस जो है यूज़ नहीं है, तो वो है हमारा साबुन लगाकर स्क्रबिंग। ये प्रोसेस का भाग नहीं है ड्रेसिंग के प्रोसेस का, क्योंकि क्या होगा, तो क्योंकि ऐसा करने से स्किन को नुकसान ही पहुँचेगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग करते समय घाव को कितनी बार छूना चाहिए। जितनी बार चाहें, बार बार, कम से कम छूना ज़रूरी नहीं। तो हमें ड्रेसिंग करते समय कितनी बार घाव को छूना चाहिए, तो जितना कम हो सके। ठीक, कम से कम हमें जो है उसको छूना चाहिए, क्योंकि बार बार छूने से क्या होगा, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। इसलिए हमें उससे जितना कम हो सके उतनी बार छूना चाहिए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कब नहीं किया जाना चाहिए। खुले घाव पर, संक्रमित घाव पर, जलने वाले घाव पर, ऑपरेशन के पहले। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कब नहीं होना होगा, तो जलने वाले घाव पर। ठीक, जलने वाले घाव पर इसका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, तो स्किन को और नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग किट में कौन सा आइटम आवश्यक नहीं होता है। स्टेराइल फॉर्सेप, गॉज, चाकू, कैंची। तो कौन सा एक ड्रेसिंग किट में आइटम नहीं होता है, तो वो है हमारा चाकू। ठीक, क्योंकि चाकू का ज़रूरत नहीं है और ये खतरनाक है। ठीक, इसलिए हम लोग चाकू का यूज़ नहीं करते हैं। अब है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि स्टेराइल ड्रेसिंग सामग्री को खोलने से पहले क्या देखना चाहिए। उसका रंग, उसका साइज, एक्सपायरी डेट और पैकिंग, उसका वजन। तो स्टेराइल जो भी ड्रेसिंग सामग्री होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट और पैकिंग होती है, तो हम लोग उसका क्या चेक करेंगे, तो एक्सपायरी डेट और पैकिंग। ठीक, क्योंकि उपयोग से पहले उसका ये सब देखना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, या फिर अगर पुरानी सामग्री है तो भी उसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।